हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव के जो मेथड्स मैंने आप लोग को बताए थे, उसी में मैंने बोला था एक आखिरी मेथड बच रहा था। ठीक है, द लास्ट वन इज़ सर्जिकल मेथड। ठीक है, हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर ली, मैंने इम्प्लांट्स के बारे में बता दिया, आईयूडीज़ के बारे में बता दिया, ऐसे कई तरह की चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। अब एक सर्जिकल मेथड आता है, इसमें क्या होता है, इसमें अल्टीमेटली होता है स्टरिलाइजेशन होता है। स्टरिलाइजेशन का क्या मतलब है, देखिए स्टराइल वर्ड आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा, मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स भी पढ़ा रखा है। स्टराइल वर्ड मतलब जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता उसको हम बोलते हैं स्टराइल, और जो कर सकता है उसको हम बोलते हैं फर्टाइल। ठीक है, ये आ गई बेसिक चीज़। अब देखिए होता क्या है, नॉर्मली ये जो स्टरलाइजेशन का मेथड, ये जो सर्जिकल मेथड है, ये मेल्स के लिए भी एप्लीकेबल है और फीमेल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, और इसको हम बोलते हैं टर्मिनल मेथड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ टर्मिनल मेथड। मतलब मैं ये कह सकता हूँ दिस इज़ अ फाइनल मेथड। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह वो सब नहीं ले रहे, या मान लीजिए पिल्स वगैरह आपको नहीं लेनी, डेली की जो झंझट है इतना सब कुछ, या ये टर्मिनल मेथड है। देखिए इसमें अब बात करते हैं होता क्या है। ठीक है, अल्टीमेटली टर्मिनल मेथड किसके लिए, प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये जो है ये टर्मिनल मेथड है। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, एक्चुअली सर्जिकल ब्लॉकेज होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं गैमेट का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ पुरानी क्लासेस से, मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ। आप लोगों को याद हो, ये देखिए हमने यहाँ पे बनाया था टेस्टिस से मैंने बोलता है, देखिए यहाँ से रेटे टेस्टिस निकल के गई थी, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से एपिडिडिमिस, और फिर ये देखिए इस तरीके से वासा डिफरेंस गई थी। ऐसे दोनों टेस्टिस हमने बात की थी, ये हमारी थी वास डिफरेंस। ठीक है, मैंने बोला था कि इस वास डिफरेंस में अल्टीमेटली स्पर्म्स जाते हैं, ठीक है, और आगे जाके फिर बाहर निकलते हैं, ठीक है, पेनिस के थ्रू। तो इस वास डिफरेंस में अगर मान लीजिए मैंने इसका एक पोर्शन कट कर दिया, इस वास डिफरेंस का मैंने एक पोर्शन मान लीजिए कट कर दिया, या फिर मैंने क्या किया, ठीक है, या तो मैंने इस वास डिफरेंस का एक पोर्शन कट कर दिया, या फिर मैंने क्या किया, इस जो वास डिफरेंस है इसको बांध दिया। ठीक है, ये जो वास डिफरेंस है इसको आपस में ही कैसे करके बांध दिया मैंने इस तरीके से कि आगे जो है स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, जो स्पर्म्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब जो गैमेट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ना हो पाए। समझ रहे हैं, मैंने अल्टीमेटली क्या किया, या तो कट कर दिया, एक छोटा सा सेक्शन कट कर दिया, तो फिर आगे डिलीवरी नहीं हो पाएगा, स्पर्म्स यहीं रह जाएंगे, या मैंने है ना टाई कर दिया इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, टाई कर दिया। अब टाई मैं कैसे करूँगा, देखिए नॉर्मली हम जो बात करें इसमें ऐसा होता है, एक इंसीजन लगाना पड़ता है, एक कट लगता है। ठीक है, कहाँ पे, स्क्रॉटम जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं स्क्रॉटम में होता है। ठीक है, टेस्टिस स्क्रॉटम में होती है और वहीं पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। स्क्रॉटम में कहना कट करेंगे, इंसीजन लगाया जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ से अल्टीमेटली डॉक्टर्स जो हैं वो टाई अप कर देते हैं, तो इससे क्या स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। मेल्स में इसको बोलते हैं वासेक्टोमी। क्या बोलते हैं, मेल्स में इसको हम वासेक्टोमी बोलते हैं। अब फीमेल्स में क्या बोलेंगे, फीमेल्स में बोलते हैं इसको ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, अब अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, गैमेट का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देना। अब वहाँ कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। ओवरी से कहाँ जाता है वो, फेलोपियन ट्यूब्स में। फेलोपियन ट्यूब्स तो लेकर जाती है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे क्या करना होता है, या तो स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज़ रिमूव्ड, ठीक है, या तो फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, या फिर क्या होता है उसको इसी तरीके से टाई अप कर दिया जाता है, टाइड कर दिया जाता है। कैसे, वहाँ पर भी हम इंसीजन लगाते हैं, वेजाइना के थ्रू यहाँ पे एक इंसीजन लगता है, तो उसको टाई कर दो या फिर रिमूव कर दो। अल्टीमेटली अब देख रहे हैं, इसका मतलब कभी भी स्पर्म्स जो है, या फिर जो है ना जो ओवम है, वो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टराइल हो जाएंगे वो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो मैन और जो वुमेन होंगे, वो कंप्लीटली स्टराइल हो जाएंगे। अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े वो सब कैसे थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे रिवर्सिबल मेथड थे। रिवर्सिबल इस तरीके से कि मान लीजिए कि ना, अब हमने बोलता कि कुछ टाइम के लिए अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी को रोकनी है, ठीक है, अदर मेथड्स थे, ठीक है, वर रिवर्सिबल। ठीक है, ये किस लिए थे, स्पेस, अगर आप जैसे मान लीजिए आपको प्रेगनेंसी को स्पेस देना है, जैसे मैंने आप लोग कल भी बताया था कि अगर मान लीजिए दो बच्चों के बीच में आपको गैप देना है, ठीक है, या फिर जो है ना आपको मतलब इस तरीके से, ठीक है, स्पेस करने के लिए प्रेगनेंसी, या फिर अगर मान लीजिए जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है अगर वो कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमने ये सब यूज़ किया था कि रिवर्सिबल है। मतलब जो फीमेल है वो बाद में चाहे तो फर्टिलेशन हो सकता है उसके अंदर, बाद में वो प्रेगनेंट हो सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी कैन अकर इफ़ and if stoppage of these contraceptives occurs, if stoppage of these कॉन्ट्रासेप्टिव्स अकर्स, अगर मान लीजिए वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम अभी तक की जितने भी बात की, अगर वो सबका लेना हम बंद कर दें, अगर हम वो पिल्स लेना बंद करते हैं वो, है ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वापस से वही नॉर्मल शुरू हो जाएगा। पर इस प्रोसेस में इट इज़ इरिवर्सिबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ इरिवर्सिबल। मतलब बहुत रेयरली कोई चांस होता है कि इसको आप वापस से रिवर्स कर सकते हो। इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है दैट इज़ वेरी पुअर। ठीक है,
और ऑब्वियसली बात है हाईली इफेक्टिव मेथड होता है, क्योंकि अब इसके बाद करने के बाद चांस ही नहीं है कि है ना कभी फर्टिलाइजेशन छोड़िए गैमेट ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो कभी फर्टिलाइजेशन का तो सवाल ही नहीं होता। तो अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट है, सर्जिकल मेथड इसको बोलते हैं। इसमें 2 टर्म आई, मेल्स में करें तो वासेक्टोमी, फीमेल्स में करें ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। क्योंकि ट्यूबेक्टोमी क्यों बोला, क्योंकि ट्यूब फेलोपियन ट्यूब को हम कट कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर उसको टाइप कर रहे हैं। वासेक्टोमी क्यों बोला, क्योंकि वास डिफरेंस के साथ यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ये था हमारा अल्टीमेटली, ठीक है, सर्जिकल पीरियड। अब अगर है ना सर्जिकल जो मेथड है ये हो गया। अब मैंने आप लोगों को सारे मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बता दिए। अब देखिए होता क्या है, जितने भी मैंने पढ़ा है ये सारे के सारे ऐसे ही, मतलब आपको बिना अपने खुद से मन के सोच के नहीं लेना होता। इट ऑलवेज किसी कंसल्ट लेनी जरूरी होती है। ऑलवेज कंसल्ट विद दी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, जो भी क्वालिफाइड, एक प्रैक्टिशनर है, एक डॉक्टर है प्रॉपर, जो इस है ना इस रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, उसी से गाइडेंस प्रॉपर लेनी चाहिए, तभी यूज़ करने चाहिए, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहे हैं ये कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये कोई रेगुलरली आपको एक रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम अब जो आप लोग को याद हो, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, मेरा अल्टीमेट गोल क्या था, क्या प्रोड्यूस करना था, एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनानी थी, ठीक है। तो उसमें ये कोई एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है उसका कि आपको अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करेंगे तो आप एकदम आपको रेगुलर के आप हाँ है ना लेना ही पड़ेगा ये कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह। बल्कि ये तो क्या करता है उल्टा, जो एक नेचुरल प्रोसेस जो होता है, ठीक है, दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं नेचुरल प्रोसेस को। ऑब्वियसली बात है, जो प्रेगनेंसी जो होती है या जो हम जिसको कंसेप्शन जिसको बोला जाता है, वो क्या है, एक नेचुरल इवेंट है, ठीक है, वो नेचुरली होता है, तो उसको बल्कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है, नो डाउट। ये जो है ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल में, ठीक है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव डेफिनेटली। पर ये कोई एक आप जो आप कह सकते हैं ना रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है ये, कि आपको अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी चाहिए या कोई पर्सन आपको उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाहिए, तो उसमें ये कहीं भी एसेंशियलिटी नहीं आती। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब हो रहा है कि हाँ बॉडी में आपका सब सही हो रहा है, आप सोशली बिल्कुल मेंटली हर तरीके से आप वैसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं, तो इसको उस चीज़ से कंसिडर मत कीजिएगा। हाँ ये डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट है हमारी, पर रेगुलर नहीं है, ठीक है, सबकी नहीं है, रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ पर ये इस नो डाउट इन पॉपुलेशन कंट्रोल में इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है हर चीज़ के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे, कोई भी चीज़ सिर्फ एक सिंगल तरह से नहीं आती है, ठीक है, वही वाली बात है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड्स भी होता है और टेल्स भी होता है। तो इसके अब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इन सब के, मतलब जितने भी हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़े हैं उनके इन जनरल, मतलब किसी में ज़्यादा देखने को मिलेंगे या किसी में कम देखने को मिलेंगे। तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जैसे कि नोज़िया, ठीक है, वॉमिटिंग, ठीक है, ये डिजीनेस जैसे मतलब अजीब सा एकदम बिल्कुल थोड़ा सा सर दर्द करेगा, हेडेक करेगा, वॉमिटिंग आ जाएगी, अब्डोमिनल पेन, ठीक है, फीमेल्स के लिए क्या होगा, अगर फीमेल जैसे ये सब लेती है जो है ना टैबलेट्स वगैरह या जो पेन में, इससे क्या होगा, अब्डोमिन में पेन हो सकता है, ठीक है। फिर है ना मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जैसे हमने बोला कि नॉर्मली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, लेकिन अब क्योंकि अब बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है, क्योंकि हम ये हार्मोन्स वगैरह बॉडी है ना फीमेल ले रही है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलरली कभी भी हो सकती है, ठीक है, वो उसका फ़र्क हो जाता है, ठीक है। प्लस इवन ब्रेस्ट कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स में देखने को मिलेंगे, पर हाँ है ना किसी में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, किसी में कम देखने को मिलेंगे, पर देखने को मिलेंगे। तो ये अपने इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, ठीक है। तो ये हमने कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ MTP। MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, देखिए मतलब मेडिकली आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, आप अबॉर्शन कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकली। मतलब इसको मैं अल्टीमेटली डिफाइन करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटेंशनल, ठीक है, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन। मतलब इंटेंशनल या तो आप जानबूझ के या खुद की मर्ज़ी से, खुद की सहमति से आप क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो रहा है। मतलब कि अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं आप, जो है बच्चा गिरा रहे हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं सादा भाषा में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इंटेंशनल या फिर वॉलंटरी टर्मिनेशन हो रहा है प्रेगनेंसी का बिफोर द फुल टर्म, मतलब पूरे 9 महीने होने से पहले ही अगर आप ऐसा कर दे रहे हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, MTP। इसका दूसरा नाम क्या है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है ना, कि आप सामने से अबॉर्शन करवा रहे हैं, वो भी उसका पूरा फुल टर्म 9 महीने होने से पहले, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट 45 से 50 मिलियन, 45 to 50 मिलियन जो होते हैं MTP होती है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर वर्ल्ड, और वो भी
इन अ सिंगल ईयर, ठीक है, इन अ सिंगल ईयर में। अब एनसीईआरटी आपकी बोलती है ये जो एमटीपी जितनी होती है ये किसके बराबर है, मान लीजिए टोटल प्रेगनेंसी जो होती है, ठीक है, टोटल जितनी भी टोटल प्रेगनेंसी होती है पूरे वर्ल्ड में, कि एक साल में जितनी भी टोटल प्रेगनेंसी होती है ये उसका 1/5 है, ठीक है, इट इज़ 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी, ये पूरी की पूरी प्रेगनेंसी का 1/5 है। मतलब कि अगर 45 से 50 मिलियन मैंने बोला एमटीपी हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं एक तरीके से कि हाँ करीबन 200 मिलियन के आसपास जैसे अगर है ना बच्चे पैदा होते हैं एक साल में पूरी दुनिया में, तो उसमें से 45 से 50 मिलियन एमटीपी होते हैं। ये सिर्फ एक फैक्ट है, कोई इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मैंने बता दिया। अब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये एमटीपी लीगलाइज कब किया, 1971 में ये लीगलाइज हुआ था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने कर दिया, लेकिन विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस। सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स टू अवॉइड द मिसयूज़। क्योंकि देखिए अब मैंने बोला कोई भी चीज़ अगर फ़ायदे के लिए होती है, इंसान आज तक किसी भी चीज़ का अगर डिस्कवरी हुई है जो फ़ायदे के लिए, उसका साथ साथ नुकसान भी हुआ है। आपके पास बेस्ट एग्जांपल मोबाइल है, उसी तरीके से अब एमटीपी काफ़ी फ़ायदेमंद था। क्यों एमटीपी इसलिए फ़ायदेमंद था क्योंकि आप मतलब इसके अंदर कोई भी अगर मान लीजिए फीटल को है ना किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो सब इससे पता लग सकता था, ठीक है। या फिर मान लीजिए एमटीपी असल में होती क्यों थी कि मान लीजिए अगर जो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जो है, ठीक है, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए रेप वगैरह के केसेस हैं, मैंने उसमें बताया था हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं, पर मान लीजिए बहुत देर हो गई है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं दे पा रहे या फिर पॉसिबल नहीं है, तो अब अल्टीमेटली क्या करेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली हम एमटीपी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ठीक है, अगर वो सही है, मतलब लॉ के हिसाब से सही है, लीगल है अगर, तो हम कर सकते हैं एमटीपी उसके अंदर, उस केस के अंदर एमटीपी किया जा सकता है। ये इसका ओरिजिनल पर्पस था। प्लस इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई जो है, कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे आप लोग टीवी में भी देखते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं माँ और बच्चे दोनों को बचाना मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, अगर माँ को खतरा हो सकता है, ऐसे सब केसेस में जहाँ पे, ठीक है, ऑल्सो इन द केसेस वेयर सेफ्टी, ठीक है, ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड इज़ एट रिस्क, ठीक है, जहाँ पे माँ और चाइल्ड की जो सेफ्टी है वो रिस्क पे होती है, वहाँ पे भी एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है, वहाँ पर भी आप एमटी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब लोगों ने देखो इसका मिसयूज़ कैसे किया। ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अभी बहुत चला था ये बीच में पहले, जो अल्ट्रासाउंड की मशीन, सोनोग्राफी जो होती है ना, बहुत से लोग जो है वो सोनोग्राफी करते हैं, तो ताकि क्या बता सकें कि जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, ये बताने के लिए बहुत लोगों ने इसका ना मिसयूज़ किया, ठीक है ना। क्योंकि अब क्या करते थे जो गाँव के लोग या जो पुरानी जो सोच के लोग होते हैं, वो क्या मानते हैं कि भाई मेल है तो ठीक है और फीमेल है तो उसको गिरा दो, तो उससे लिए एमटीपी का यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये जो है इंडिया, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने इलीगल करा, ठीक है, इससे मिसयूज़ बचाया ताकि फीमेल फीटिसाइड, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था फीमेल फीटिसाइड है उसको रोका जा सके, ठीक है, फीमेल फीटिसाइड को रोका जा सके, तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, ठीक है। अब मैंने आप लोग को बता दिया कि एमटीपी क्यों कर दी जाती है, ठीक है। लोगों को अगर मान लीजिए अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है ना, मान लीजिए कि नहीं बहुत पहले ही बहुत बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जैसे मैंने आपको सारे केस बता दिए हैं कि मान लीजिए 2 बच्चों के बीच में स्पेस देना है या कुछ भी मान लीजिए, तो उस चक्कर में एमटीपी नॉर्मल करा सकते हैं, लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की बात कर ली। इसके अलावा मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड और यूज़ किया था, एमनियोसेंटेसिस, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उससे तो ये लोग पता लगा लेते हैं कि कैसे कि बच्चा कौन सा है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता था इसमें, मैंने आप लोग को बताया था जो एमन्यूटिक फ्लूइड था उसके थ्रू हम इसमें बताते थे, ठीक है ना, कि कोई डिजीज़ है नहीं है। लोगों ने इसका भी गलत इस्तेमाल किया था, क्या कि बताया था कि मेल है कि फीमेल है, और उसके बाद फिर अगर पता लगे फीमेल है तो उसको करवा दी एमटीपी, ऐसा लोग करने लग गए। तो ये इसके गलत बात थी, ठीक है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने कई तरह के स्ट्रिक्ट इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए। अब एमटीपी के बारे में थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि कब सेफ़ है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम लीगली बिल्कुल करवा रहे हैं, तो इट इज़ सेफ़ कब, ड्यूरिंग दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो पहला ट्राइमेस्टर है उसमें ये बिल्कुल सेफ़ होती है। इट इज़ कंसिडर्ड सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें बिल्कुल ये सेफ़ होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर आएगा उसमें थोड़ी सी क्या हो जाती है, रिस्की हो जाती है, समझ रहे हैं। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें ये आपको रिस्की देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है ना, हमको मैं आपको बता चुका हूँ, अगर ये जो है, अब पता है लोग क्या करने लगे, लोग ऐसे करने लगे जो अनक्वालिफाइड है, जो डॉक्टर नहीं है या प्रॉपर कोई ट्रेन नहीं है, वो लोग भी करने लग गए एमटीपी। तो इससे आप सोचिए अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, अनक्वालिफाइड पर्सन डूइंग द एमटीपी, अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन है जो कि एमटीपी कर रहा है, तो उससे क्या, उससे एक तो माँ और बच्चे दोनों को फैटल है, ठीक है, इट इज़ वेरी फैटल, बहुत डेंजरस है, प्लस अनसेफ भी है, ठीक है। तो ये ऐसे कई तरह के जो है इसमें चीज़ें देखने को मिली जो कि गलत थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इस तरह के कोई कभी भी अगर करें, ठीक है ना, ये जो प्रैक्टिस होती है, सच प्रैक्टिस शुड बी डन ओनली परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स,
ठीक है, ये एमटीपी के बारे में पूरा एक शॉर्ट नोट आ सकता है, किसी तरीके से पूछ सकता है, ये एमटीपी के बारे में हो गया पूरी डिटेल नॉलेज। बाकी के जो हमारा टॉपिक बच रहा है इसमें वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।